ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं मानते, रामनाथ कोविंद जी को नहीं मानते, मोहन यादव जी बने हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को, उनको यादव जी नहीं मानते। यानी यादव जी सिर्फ है या तो अखिलेश यादव या तो दलितों में चंद्रशेखर रावण, बाकी और कोई रह नहीं गया। देखो ऐसा गुजर था पश्चिम का, जा करके मायावती जी की मूर्ति के ऊपर छिन्नी हथौड़ी लेके पहुंच गया। यही नहीं, इनके पिताजी स्वर्गीय नेताजी ने कहा था कि अंबेडकर पार्क नहीं अयासी का अड्डा बन रहा है। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी का धन्यवाद मनाए, फोटो लगा के 24 घंटा पूजा करे, आरती उतारे कि उन्होंने इनको विधायक, कैबिनेट मंत्री, हारने के बाद एमएलसी और इनको विधायक दल का नेता बना दिया। और आज जब वो बहन जी के नाम छत्री क्यों होगा? इसलिए नहीं होगा कि क्षत्रिय समाज के कुल गौरव राष्ट्रवीर राणा सांगा ने 550 साल पहले अनुसूचित जाति में ही एक चमार समाज में जन्मे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को अपना राजगुरु माना, जिसको काशी के पंडितों ने संत शिरोमणि की उपाधि दिया था। और कहे थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। रामजी लाल सुमन साहब क्या बाबा साहब के साथ रहे? उसी आगरा के अंदर मान्यवर कांसीराम साहब भी गए, कभी साथ रहे। आरपीआई बनी मान सिंह विधायक रहे, कभी उनके साथ रहे। संगप्री विनाश काले विपरीत बुद्धि, एकदम सटीक ये मुहावरा जो है एकदम सटीक बैठता है किसी के लिए, क्योंकि आए दिन अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि करनी सेना का जो है आगरा में आंदोलन था रामजी लाल सुमन के लिए, जो कि सपा के राज्यसभा सांसद हैं, अपने आप को दलित सांसद कहते हैं। वैसे सांसद की कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि उनको हर कोई चुन के सदन में भेजता है, लेकिन वो दलित सांसद अपने आप को बताने लगे, अखिलेश यादव भी बताने लगे। लेकिन ये मुहावरा जो मैंने कहा ना, ये सटीक आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पहले ये बीएसपी में थे, फिर भाजपा में आए, भाजपा में जाने के बाद सपा में गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी आए दिन उल्टे पुल्टे बयान देने लगे थे, क्योंकि जब इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए जब किसी धर्म, विशेष धर्म को टारगेट करने लगा, तो इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि आज फिर इन्होंने, अभी तक तो राणा सांगा पे, लेकिन आज हिंदुओं के ऊपर कहीं ना कहीं आघात कर दिया इन्होंने, पूरे समाज के ऊपर। कहने लगे कि अगर देख हमको मत छेड़ो, नहीं तो मैं इतिहास खोदूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, और हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ खोज के निकाल के ले आएंगे। यही बयान रामचरितमानस पर और बौद्धों के ऊपर में, जो बौद्ध धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही बयान स्वामी प्रसाद मौर्य भी देते थे। आज किस हाशिए पे रहे, वही हाल हो सकता है आने वाले समय में रामजी लाल सुमन का हो जाएगा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं कि बयान देने का मतलब क्या है। क्या वो खुद ही चाहते हैं कि स्वतः कि मैं, मेरी राजनीति चौपट हो जाए और मैं घर में बैठ जाऊं? क्या कहेंगे सर? मैंने अभी एक मुहावरा बोला, एक विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ दिन पहले यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे थे, अब रामजी लाल सुमन आ गए हैं। अब ये करनी सेना से सीधे हिंदुओं पर आ गए हैं, हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ को ढूंढेंगे। क्या कहेंगे इनके लिए? चाहे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे श्री रामजी लाल सुमन साहब हो, सम्राट अशोक ने कहा है किसी धर्म की निंदा और किसी धर्म की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अगर सम्राट अशोक को मानने वाले श्री स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो, सवाल ये है कि जिस बौद्ध मंदिर की बात कर रहे हैं, बौद्ध विहार की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय वर्ण के थे और वो लुम्बिनी में जन्म उनका हुआ था। आज नेपाल में, कभी वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिताजी का नाम राजा सुधोधन था, और खत्री थे। खत्री बाद में चल के क्षत्रिय हुए, जो खेतिहर होते हैं, उनका शाक्य कुल था। तो ये भारत देश जो है कि सनातन संस्कृति का देश रहा है, भगवान बुद्ध का देश रहा है, और ये भारतीय संस्कृति का देश रहा है। और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी रहे हैं, और यहाँ पर भगवान बुद्ध भी रहे, संत रविदास भी रहे, कबीर भी रहे। ये ऋषि महर्षियों का, संतों का, महापुरुषों का, जैसे उन्होंने कहा है कि बाबर के औलाद भारत के मुसलमान हैं, कि सूफी संत उनके मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। ये सही है कि मोहम्मद पैगंबर साहब को यहाँ का मुसलमान मानते हैं। सूफी संतों की वजह से इस्लाम धर्म बड़ा है। हमको सूफी संत से और मोहम्मद पैगंबर साहब से कोई वो एतराज नहीं है। वो अच्छे विचारक थे, अच्छा उन्होंने धर्म दिया, और इस्लाम का मतलब होता है इंसानियत कायम करना। सवाल ये है कि जो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं की बात हो रही है, और जो कांग्रेस की सरकारों ने दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड जो नाम दिया है, अब इस रोड, सड़कों का नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जब भारत में भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे युवा हिंदू हृदय सम्राट श्री योगी जी हैं, तो आखिर हम लोगों की राजनीति भारतीय मूल्यों पे होगी कि आताताइयों और बाबर और अंग्रेज, हुमायूं के और देश विरोधी लोगों के मूल्यों पे राजनीति होगी? रामजी लाल सुमन जी का नाम ही रामजी लाल है, रामजी लगा हुआ है, रामजी लगा हुआ है। तो इनके पिताजी को मैं धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ कि रामजी लाल सुमन साहब पढ़े लिखे होंगे, हो सके इनके पिताजी पढ़े हो चाहे न पढ़े हो,
ये आपके चैनल के माध्यम से जानकारी करिएगा। लेकिन इनके पिताजी का मैं सम्मान करता हूँ, अब इस दुनिया में हो चाहे ना हो, जहां भी हो, कि उन्होंने इनका नाम राम जी रखा। राम जी कहाँ से आता है? ये भगवान पुरुषोत्तम राम के यहाँ से आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहाँ से आता है, कबीर साहब के राम के यहाँ से आता है, रविदास जी के राम के यहाँ से। राम ये प्रतीक है उनके नाम का कि सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा नाम है और सबसे बड़ा संकेत है। तो बार बार ये कहते हैं कि दलित दलित अपने आप को कहते हैं, अगर देखा जाए चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, हर बंदे के आगे राम जी का एक टाइटल लग जाता है। वो देख के थोड़ी लगता है वो किस बिरादरी के। तो बार बार ये स्वामी प्रसाद वाला रास्ता क्यों अपना ले रहे हैं? कि क्या लगता है कि अपने आप को स्वतः ये घर में कैद कर लेना चाहते हैं क्या? श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जनता दल में रहे, लोक दल में रहे, कभी वहां से विधायक मिनिस्टर नहीं हुए। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी का धन्यवाद मनाए, फोटो लगा के 24 घंटा पूजा करे, आरती उतारे कि उन्होंने इनको विधायक, कैबिनेट मंत्री, हारने के बाद एमएलसी और इनको विधायक दल का नेता बना दिया। और आज जब वो बहन जी के बीएसपी के और अनुसूचित समाज के नहीं हुए तो किसके होंगे? समाजवादी पार्टी में गए, वहां भी निकाल के बाहर किया गया। श्री अखिलेश यादव जी ने उनको सदस्य विधान परिषद बनाया, खुद पडरौना से चुनाव हार गए फाजिल नगर से, उसके बावजूद भी श्री अखिलेश जी ने उनको एमएलसी बनाया। फिर वहां उस पार्टी में भी जाकर के वहां बोलने लगे, उसके बावजूद वहां से निकाला गया। फिर एक शोषित समाज पार्टी किसी की थी तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बाद में अब उसको हटा करके अब अपनी कोई पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमबू बने हुए हैं। ये इन लोगों का न कोई नीति है, न कोई नेतृत्व है, न इन लोगों को कोई इतिहास की जानकारी। जानबूझ के ये मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं बार बार कि कहीं ना कहीं अभी वक्फ बोर्ड का बिल आया था तो उनको लगा कि मुसलमान भी चिटक गया और ओबीसी समाज भी चिटक गया, तब कहीं ना कहीं अब हिंदुओं में ही फूट डालने की कोशिश की। दलित बनाम अभी क्षत्रिय के, अब दलित बनाम क्या लगता है कि हिंदू करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, दलित बनाम क्षत्रिय, पहले तो ये सुन लीजिए कि दलित होता कौन है। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं दलित वो है जिसके पास जोतने के लिए जमीन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं, दलित वो है। श्री राम जी लाल सुमन साहब दलित नहीं है, वो लोकसभा में कई बार रहे, भारत के केंद्रीय मंत्री ने, आज सभा के राज्यसभा में वो आरक्षण से नहीं गए हैं, वो सामान्य सीट से गए हुए हैं और आज वो करोड़पतियों की श्रेणी में है, कहीं दलित उलित नहीं है। सवाल है दलित बनाम क्षत्रिय क्यों होगा? इसलिए नहीं होगा कि क्षत्रिय समाज के कुल गौरव राष्ट्रवीर राणा सांगा ने 550 साल पहले अनुसूचित जाति में ही एक चमार समाज में जन्मे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को अपना राजगुरु माना, जिसको काशी के पंडितों ने संत शिरोमणि की उपाधि दिया था। और राणा सांगा की पत्नी रानी झाली, उनकी पुत्र वधू मीरा ने कहा मुझे गुरु मिला रविदास, और उनके पुत्र राजा भोजराज ने गुरु रविदास जी को अपना गुरु ही पारिवारिक नहीं माना, राजस्थान और चित्तौड़ का राजगुरु बना दिया और गुरु रविदास जी को वहां अपनी समाधि बनाया है। चित्तौड़ में मैं देखे, आगरा के बगल में रामजी लाल सुमन साहब रहते, चित्तौड़ जाकर के रविदास जी को नमन कर ले और रविदास मंदिर जन्म स्थान जाए, रविदास जी का इतिहास जान ले तो भगवान शाही रविदास जी उनकी बुद्धि उनको दे दे। लेकिन उनको इस पे नहीं बोलना है। जब संत रविदास नगर के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर के नगर के नाम से, कांसीराम साहब के नगर के नाम से, जब ज्योतिबा फुले साहू पेरियार के नाम से और यहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले के नाम से दर्जनों महापुरुषों के नाम से जिले का नाम बदला गया, उस समय वो समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी का विरोध किए। जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में उन्हीं की पार्टी का नगीना से सांसद था बिजनौर से यशवीर धोबी, उसने लोकसभा के अंदर फाड़ा, तो क्या उसी समय समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के सांसद का विरोध किए? नहीं किए। जब यह कांसीराम मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके समाजवादी पार्टी की सरकार में और शेखुल हिंद के नाम से सहारनपुर में कर दिया गया, यही लखनऊ के अंदर कांसीराम अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल करके चिश्ती के नाम से मौलाना चिश्ती अरबी फारसी विश्वविद्यालय श्री अखिलेश यादव ने किया। उस समय समाजवादी पार्टी में थे, कभी विरोध किए? रामजी लाल सुमन कभी भी अनुसूचित समाज के नहीं रहे, पिछड़े समाज के नहीं रहे हैं। अगर होते तो आज समाज उनके साथ होता, कभी जैसे ये समाज के साथ नहीं करे। उसी आगरा के अंदर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब गए थे और कहे थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, रामजी लाल सुमन साहब क्या बाबा साहब के साथ रहे? उसी आगरा के अंदर मान्यवर कांसीराम साहब भी गए, कभी साथ रहे। आरपीआई बनी मान सिंह विधायक रहे, कभी उनके साथ रहे। संगपुरी गौतम के साथ रहे। क्या ये बीपी मौर्य जो इतने बड़े नेता थे साथ रहे? मायावती जी मुख्यमंत्री बनी,
भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लिया गया। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 18 महीने सरकार चली। गेस्ट हाउस में बहन कुमारी मायावती जी की मीटिंग चल रही थी और वहां जाके समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को जिंदा जलाने का प्रयास किया, सिलेंडर रखा। तो उस समय समाजवादी पार्टी में थे, कभी ये अनुसूचित समाज बहन जी के साथ थे नहीं थे। आगरा के अंदर 5.5 लाख जाटो समाज के लोग रहते हैं और 2 सुरक्षित सीट है। हमारे दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। डॉक्टर जीएस धर्मेश पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे, इस समय विधायक है, और श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। वही मैं पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ कि ये क्या अगर अदर पार्टी से कोई दलित हो या SC ST हो, अगर वो OBC कैटेगरी का आता है, वो जीत के बीजेपी से आता है, तो ये लोग कहते नहीं वो दलित ही नहीं है। इनके पार्टी से अगर जीत के आ जाए तो उसको दलित मानते हैं, और दूसरे पार्टी से अगर जीत के, जैसे ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं मानते, रामनाथ कोविंद जी को नहीं मानते, मोहन यादव जी बने हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को, उनको यादव जी नहीं मानते। यानी कि यादव जी सिर्फ है या तो अखिलेश यादव या तो दलितों में चंद्रशेखर रावण, बाकी और कोई रह नहीं गया क्या? देखो ऐसा है कि कोई भी जाति का नेता हो अपने आगे अपनी जात के नेता को पसंद नहीं करना चाहता है। वहां जब श्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो यहाँ के कुछ यादव बंधु ने, सपा के नेताओं ने कहा वो रबर स्टैंप हैं, वो बनाए गए हैं। अरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, कई बार से विधायक है, माननीय भारत के सबसे बड़े भूभाग के मुख्यमंत्री है, तो रबर स्टैंप कैसे है? यहाँ जो समाजवादी पार्टी में जो यादव हैं वही यादव हैं, वो यादव नहीं है। जाति जन्म से आती है, वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। यहाँ तो श्री अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि गौशाला में जो गाय उनके गोबर से बदबू आ रही है, जो कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में गोबर को पवित्र माना जाता है। आंगन लिपा जाता है, घर लिपा जाता है, पूजा किया जाता है। भगवान कृष्ण की बात आती है तो कहते हैं कि सबसे पहले तो गोकुलवासी तो हम ही हैं, यानी अपने आप को सबसे बड़ा बताएं हम कृष्ण के वंशज हैं। लेकिन उसी गोबर से जब उनको बदबू आने लगती है तो ऐसे नेताओं के लिए क्या कहा जाए? देखिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनका दिमाग ठीक हो। जब उनको गोबर से बदबू आ रही है तो इसी तरह से तो दलित समाज से भी कभी उनको बदबू आती थी। 12 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, जितना दलितों का उत्पीड़न इन्होंने किया, एक भी अनुसूचित जात में चमार जाति जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जात है, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। उनके दर्जनों विधायक चमार जाति के थे, लेकिन किसी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। अम्बेडकर पार्क को भी अस्पताल बनवाने, और अम्बेडकर पार्क को भी वो ले जाके जनेश्वर मिश्रा पार्क में मिला दिए। और यही नहीं, जब इनकी सरकार बनी तो इन्हीं की पार्टी का फ्रंटल का अध्यक्ष था या महासचिव था, कौन गुजर था पश्चिम का, जा करके मायावती जी की मूर्ति के ऊपर छिन्नी हथौड़ी लेके पहुंच गया। यही नहीं, इनके पिताजी स्वर्गीय नेताजी ने कहा था कि अम्बेडकर पार्क नहीं है, यह 80 का अड्डा बन रहा है। आज आप देखे होंगे, कल 14 अप्रैल था, पूरे जिले के लोग लखनऊ के लिए मेला लगा था बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे, इसलिए कि जो जानेगा वही मानेगा। जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बाबा साहब की विद्वता को, बाबा साहब की काबिलियत को मानते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में वैसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि हमारे देश में पैदा होते तो हम सिंबल, बराक ओबामा साहब ने कहा था कि सिंबल ऑफ नॉलेज कहते। लेकिन आज मोदी जी ने जितना बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया है, अमेरिका लंदन में उनके संग्रहालय को संचालित किया, संरक्षित किया और उनको सौंदर्यीकरण किया। फिर जाके उन्होंने जहाँ दीक्षा भूमि को बनाया, जन्मभूमि को बनाया मऊ में, दिल्ली में अलीपुर रोड पे रहे उसको भव्य बनाया। यही नहीं, जहाँ उन्होंने अंतिम समाधि ली चैत्य भूमि दादर में भी बताने लगेंगे तो पूरा दिन